अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या हो कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, मेरा माइंडसेट क्या हो अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, फिर उसके बाद मैं किस तरीके से एक्सेल करूं, क्योंकि मुझे चाहिए तो 40 में से 40। 70% तुम 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे, दम आएगी तुम्हारे अंदर। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आप लोग टर्म 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं 40 में से 40, तो हम लोग डेली लाइव आ रहे हैं और बच्चों को करवा रहे हैं सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज तैयारी, सारी की सारी चीजें हो रही हैं लाइव। आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमारे साथ आकर के जुड़िए और हमारे साथ मिल करके करिए डेली सैंपल पेपर सॉल्यूशन। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को तो देखना ही देखना है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आप साइंस में कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में आ रही है, एसएसटी में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर आप लोग कमेंट में जरूर लिख दें, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके ऊपर चाहे मुझे शॉर्ट वीडियो बना करके देना पड़े रिप्लाई, चाहे फिर मुझे इस तरीके की प्रॉपर एक वीडियो बना करके देना पड़े रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो कमेंट जरूर कर देना अपनी प्रॉब्लम का। अब प्रॉब्लम का जब मैं सोल्यूशन डालूंगा तो वीडियो अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। उसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, वरना दिक्कत होगी। मुझसे मत बोलना फिर बाद में कि सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर मैथ्स को किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूं, मैथ्स को किस तरीके से। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वो चाहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर का सीक्वेंस क्या हो कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, मेरा माइंडसेट क्या हो अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, फिर उसके बाद मैं किस तरीके से एक्सेल करूं, क्योंकि मुझे चाहिए तो 40 में से 40, क्योंकि मैं इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि मुझे 40 में 40 ना मिले। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, सबसे पहली चीज, इस बात को अगर आप लोग मानना चाहें तो जरूर मानिएगा कि अगर आप लोग आज से डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करना शुरू करते हैं तो इस बात की मैं आप लोग सब लोगों को गारंटी देता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा जो यहां पर इस बात का प्रॉमिस करता है कि डिटर्मिनेशन से तैयारी करेगा, जो मैं बोलूंगा अगर वो ये करेगा, तो इस बात की मैं आप लोगों को अश्योरेंस दे रहा हूं कि आप लोग 38 और 40 के बीच में मार्क्स लेकर के आएंगे आउट ऑफ 40। अब सुनो मेरी बात, करना क्या है। करने में के सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना होगा कि मुझे 38 और 40 तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे वो चैप्टर्स तैयार करने होंगे जो चैप्टर सबसे ज्यादा इजी हैं, जिनमें मार्क्स को कलेक्ट करना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत सारे आप लोगों के टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है वहां पर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज की क्लियरेंस देना चाहता हूं। वो क्लियरेंस क्या है? वो क्लियरेंस है चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। रियल नंबर 7 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल 6 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का है, ट्रायंगल्स 6 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का है। अब लेकिन यहाँ पर ये मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से निकाला है, तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसमें ये दे रखा था, वहां से उठाया। और मैं आप लोगों को बता दूं अप टू 90%, एक बात क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को, अप टू 90% जो होता है सीबीएसई के जो सैंपल पेपर में वेटेज दी जाती है, वही वेटेज यहाँ पर फॉलो की जाती है। क्लियर है? ठीक है सर। तो मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर्स कितनी कितनी वेटेज के आने वाले हैं, इतना क्लियर है। लड़ाई करने के लिए जब कभी भी हम किसी भी युद्ध में जाते हैं, जब कभी भी हम किसी भी चीज के लिए लड़ने जाते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें पता हो कि सामने वाले की ताकत कितनी है और मुझे कितना जोर मारना है, कौन सी जगह पर मुझे ऐसी चोट देनी है जहां पर पता चले मुझे कि यार यहां से रास्ता निकल सकता है, मैं यहां से जगह बना सकता हूं और यहां से मैं जीत करके निकल सकता हूं। मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा। अब उसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज चलनी चाहिए कि अब मैं यहां से जीत कैसे निकालूं। तो जीत निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट सुनो। इसमें से कुछ चैप्टर्स इस तरीके से सिलेक्ट करने होंगे जो हमारी पावर को बढ़ा पाए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी और जो चीज तुम लोगों के लिए है वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डाउन पड़ा हुआ, और उस डाउन कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होना है। कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम कर सकते हो। बस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और डिटर्मिनेशन का कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस रखना है बच्चों। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इनमें से कौन से चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। इनमें से आपको ये वाले चैप्टर सिलेक्ट करने, जो कि मैं बताता हूं क्यों करने, इसके पीछे का रीजन देता हूं। देखो भाई, पहला जो मैंने बताया आपको रियल नंबर, दूसरा मैंने बताया पॉलिनोमियल, तीसरा मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा मैंने बताया प्रोबेबिलिटी।
मैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डालने वाला था, लेकिन मैंने क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसमें लैंग्वेज वाले जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई जो बच्चा जो आज से शुरू कर रहा है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर मैं आके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं बच्चों, तो रियल नंबर 7 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल 6 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का। अगर इन सबको जोड़ते हो तो 28 मार्क्स हो गए। 28 मार्क्स का मतलब है कि अप टू 70% मार्क्स, यानी कि तुम 70% मार्क्स कर सकते हो इसमें सिक्योर। अब सुनो मेरी बात, सर इसे करने में कितना टाइम लगेगा, इतने, इसे करने में कितना टाइम, इसे करने में कितना टाइम, इसे करने में कितना टाइम। तो अब मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि कितना टाइम लगेगा तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें करना क्या है ये भी बताऊंगा। अभी 2 मिनट रुकना भाई। रियल नंबर है, रियल नंबर में तुम लोगों को पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हट चुका है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं पूछा जाने वाला आप कुछ भी। तुम लोगों को ये बात कंफर्म होनी चाहिए, तुम्हें सिलेबस पहली बात तो कंफर्म होना चाहिए। अगर सिलेबस कंफर्म नहीं है किसी को भी, तो भी उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, तो वो वीडियो देख लेना। लेकिन बच्चों मैं फिर भी बताऊं कि आप लोगों को सिलेबस तो जो है वो कंफर्म होना ही चाहिए। पॉलिनोमियल में क्यूबिक नहीं आने वाला है, खैर मैं इन सिलेबस की बात नहीं करने वाला हूं। अब तुम समझो इसमें कितना कितना दिन लेना है, मिनिमम। इसमें बच्चों आप लोगों को जो कंटेंट मैं बताऊंगा वो कंटेंट करने के लिए आप लोगों को इसमें 2 दिन चाहिए होंगे। 2 दिन चाहिए होंगे, और 2 दिन के बाद तुम लोगों को सिर्फ रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन चाहिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है तुम्हें इसमें। पॉलिनोमियल बच्चों 1 दिन, 1 दिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों 1 दिन, 1 दिन। प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 दिन। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कितने दिन हो गए, ये 5 दिन, 5 डेज, 5 दिन। 5 दिन में तुम्हारे 28 मार्क्स हो जाएंगे। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर ये 2 दिन आपने क्यों लिए, इतना ज़्यादा कुछ करना है? बेटा और भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, मुझे उनका भी ख्याल रखना है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। तो मुझे पता है कि और सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 दिन लिए, क्योंकि तुम और भी चीज़ें कर रहे होगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 दिन लिया, 1 दिन 1 दिन 1 दिन, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और बात बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा मत करना बच्चों, ऐसा मत करना बच्चों कि इनमें कम टाइम दो, इसको 1 दिन दो, ना ऐसा मत करना, क्योंकि तुम बाकी सब छोड़ोगे, और बाकी सब छोड़ोगे तो फिर साइंस पे, एसएसटी पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, सब पे फर्क पड़ेगा। और एसएसटी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा पढ़ना है उसमें। अच्छा, इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना भी है तो कैसे करना है। पहले तो आप लोगों को बच्चों क्या करना है, पहले तो आप लोगों को इसमें आप लोगों को देखने होंगे हर एक चैप्टर के बता रहा हूँ 1 शॉट, और 1 शॉट जरूर देखने। 1 शॉट क्यों देखने? 1 शॉट से आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर मान लीजिए अगर किसी चैप्टर का अपलोड नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूं सर? इसके बाद बेटा हम लोगों ने हर एक चैप्टर के ना क्वेश्चन बैंक डाले हैं। हम लोगों ने ना क्वेश्चन बैंक बना करके डाले हुए हैं हमारे ही चैनल पर हर चैप्टर के, तो आपको वो देखने। हर एक चैप्टर से हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस उठा करके उनके क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं और वीडियो अपलोड कर रखी है आप लोगों के लिए, आपको वो देखने हैं। अच्छा, तीसरी बात है बच्चों PYQ। इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। तीसरी बात है बच्चों PYQ। अब PYQ कहाँ से मिलेंगे? PYQ बच्चों आपको हमारी एप्लीकेशन से ही मिल जाएंगे, कैल्विन एप्लीकेशन से ही मिल जाएंगे। अच्छा, वो कहाँ से मिलेंगे सर? सुनो मेरी बात, वो आपको मिलने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दे रखा होगा, हाउ टू ऑप्ट PYQ। इवन हम लोग तो टर्म 1 तक का आप लोगों को डिटेल वाला 1 शॉट हो, चाहे MCQs हो, चाहे PYQ, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं टर्म 1 के लिए। टर्म 1 तक अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो कैसे हो, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे रखा है बच्चों, उसको वीडियो को देख लेना। टर्म 1 तक का MCQ, PYQ सब कुछ ले जा सकते हो। लेकिन ये PYQ कैसे है हमारे, ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। इसमें वीडियो और PDF दोनों मिल जाएगा आपको, वीडियो और PDF दोनों मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये भी वीडियो है, इसकी भी वीडियो है, इसकी भी वीडियो, सबकी वीडियो दे रहा हूं, तो तुम्हें कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से 1 स्टॉप सोल्यूशन कर सकते हो इसको। अब जैसे ही तुम लोगों ने यहां पर 1 शॉट देख लिए, क्वेश्चन बैंक कर लिए, PYQ कर लिया, अब तुम्हें लगता है कि क्या तुम कहीं से कमजोर हो रहे होगे? बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर इसके बाद क्या करूंगा मैं? मान लीजिए मैंने 5 दिनों में ये चैप्टर खत्म कर लिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाऊं? नेक्स्ट चैप्टर बच्चों सबसे पहले आप लोगों को उठाना है ये वाला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले वाला चैप्टर उठाना है, और इसमें आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस आपको इसके क्वेश्चंस करके देखने हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है इसमें, जब आप 1 शॉट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है बच्चों, इसमें 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, सारे बच्चे अब इसमें परेशान है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्राइंगल में। इसको कैसे करूं? मैंने मिक्स करा। क्यों मिक्स करा?
क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे करके। मुझे पता है जो बच्चा आज से तैयारी कर रहा होगा वो काफी पीछे की तरफ होगा। अब मुझे उसे अगर आगे धकेलना है तो मैं उसे कैसे लेकर के जाऊं? देख बेटा, सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले तो वैल्यू वाले क्वेश्चन करने हैं। वैल्यू वाले क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान रहे, वैल्यू वाले क्वेश्चंस, यानी कि 10-30 डिग्री का तो साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरीके वाले सारे क्वेश्चन जितने भी मिले, एमसीक्यूज मिले, आर डी शर्मा में मिले, आर एस अग्रवाल में मिले, जहां तुम्हें दिख जाए सब पेल मारो। टेबल याद करो 90 तक की, सबसे पहले वो पेल मारो। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा वैल्यू वाला, वो करना ही करना है। इसी के साथ जैसे तुम्हें यहां से संतुष्टि मिली, तुम लोग इधर आए, बीपीटी। भाई जितने क्वेश्चन मिले बीपीटी के, जितने क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा बीपीटी का। बच्चों लिख करके दे सकता हूं मैं ये बात, लिख करके दे सकता हूं मैं ये बात। बीपीटी से एक क्वेश्चन और वैल्यू वाला एक क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चों आएगा ही आएगा, इस बात को कंफर्म समझ लो आप लोग, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन कितने मार्क्स का था? लीनियर इक्वेशन था बच्चों 5 मार्क्स का। तो 28 से कितने पहुंचे अपने? 28 5 करा तो कितना होगा? 33। और यहां पे देखो 33, और यहां पर ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। कितने हो गए? 2 मार्क्स, 35 हो गए। अब मार्क्स कितने मार्क्स की लड़ाई है? 3 मार्क्स से 5 मार्क्स की लड़ाई है, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स की लड़ाई है। अब मुझे बताओ, अगर तुमने ये चीज एक दिन में कर ली, 1 डे, कितने दिन लिए मैंने तुम्हारे? 5 वहां थे, 3 यहां थे, 8 दिन। 8 दिन। अब बच रहे तुम्हारे पास 2 दिन, ओनली 2 डेज। अब एक और चीज कंफर्म करता हूं, इस वाले चैप्टर से आ जाओ, पाइथागोरस, जो लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर से, बहुत सिंपल है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। कंफर्म 1 क्वेश्चन है, यहां से लिख के ले लो। कोई ऐसा पूरे चाहे ऑसवाल हो, एडुकार्ट हो, चाहे कोई भी सीबी बुक हो, सब लोगों ने जितने भी सैंपल पेपर बनाए हैं सब में इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न ही आने वाला है। अच्छा यहां पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और ट्राइंगल से तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्योंकि अगर हम लोगों को पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री से 7 और ट्राइंगल से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि टोटल तो 50 ही क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको करने होंगे कोई भी 40। तो जब यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं, यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं, अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन तुम इससे कर चुके होगे तो +1 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 36 हो गया। अब सिर्फ लड़ाई है 2 से 4 क्वेश्चन की। अब मैं आपको बता दूं, वैल्यू वाले आएंगे मिनिमम 2 क्वेश्चन, और बीपीटी से भी आएंगे बच्चों 2 क्वेश्चन। क्यों आएंगे? क्योंकि वहां पर आप लोगों को छोड़ने के लिए भी दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठाओ और आप चेक करके मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है। और सिंपल प्रूफ वाले सारे बच्चे कर लेना, सिंपल प्रूफ, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लग रही हो, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लग रही हो, बच्चों करके ज़रूर जाना। सिंपल प्रूफ, ज़्यादा मेहनत ना लग रही हो बस उसमें। साइन से कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, वो मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर रहे हो, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, वहाँ से कर रहे हो सिंपल वैल्यू वाले क्वेश्चन, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करके चलो। टिपिकल क्वेश्चन पर मत जाओ तुम। वैसे ही अगर तुम यहाँ से देखोगे, एक क्वेश्चन यहाँ बढ़ा दो और यहाँ बढ़ा दोगे, तो आराम से बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी बढ़ाओगे तो 39 हो रहे हैं, और 38, 39, 40 मैंने तुमसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि तुम लेके आ जाओगे। अब मुझे बताना क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। तुमने क्या किया? तुम लोगों ने पहले कोर्स को बहुत अच्छे से समझा कि अच्छा यार कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस नहीं बना हुआ पक्के पे ले जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस बनाना है, तुम कर सकते हो यार, तुम कर लाओगे, कर लोगे तुम, गारंटी है मेरी, कर लोगे तुम। देखो जरा आप, फिर उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने चैप्टर का सीक्वेंस बनाया कि ठीक है यार, मैंने पहले रियल नंबर पकड़ूंगा, रियल नंबर को पेलूंगा। अच्छा एक बात और बता दूं, इन सारे चैप्टर्स के ना जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर एनालाइज किए, उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ। मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा और बताऊंगा तुम लोगों को कि रियल नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिनोमियल से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। अगर नहीं किया तो बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया, उसके बाद फिर मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया, मिक्सअप किया इनको, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। इससे क्या बना? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चों, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ।
बिकॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। जब सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है तुमको पता चल रहा है कि जब तुम इतना सारा पेलते हुए आगे बढ़ रहे हो, 70% तुम 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे, दम आएगी तुम्हारे अंदर, मैं कर सकता हूं। जब तुम कर सकते हो तो हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। बस तुम्हारे अंदर से ही तो आवाज आनी है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बच्चों, यू कैन डू इट, इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ये सिर्फ मैथ्स के लिए थी। अब आप लोग अगर चाहते हैं साइंस के लिए तो मेक श्योर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब लोगों से बोलें जो भी प्रॉब्लम है भाई तू कमेंट कर, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, रिप्लाई करने की जिम्मेदारी मेरी, अब लेकिन कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी और शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो।